नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में करेंगे, और साथ में ही जो आपकी पिछली क्लास हुई उसमें जितने भी क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन इस क्लास में हम करेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करना। इसके बिना जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड डेली की जो क्लास होती है वो मिलती रहे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर हेतु चिकित्सा विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 100 दिन के एक्शन प्लान में कितनी महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो महिलाओं के अंदर जितने भी कैंसर पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके लिए राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है इसने नेशनल हेल्थ मिशन है जिसे NHM बोला जाता है, इसके द्वारा 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है। और इसमें 1 लाख जो महिलाएं हैं इनकी स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। अब इसमें आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान चिकित्सा विभाग और NHM द्वारा 100 दिन का एक्शन जो प्लान है जिसमें महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग की जाएगी। तो 100 दिन का एक्शन प्लान है और इसमें 1 लाख जो महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए 40 जिला अस्पताल, 40 उप जिला अस्पताल और 400 CHC और सैटेलाइट जो हॉस्पिटल हैं उनमें ये स्क्रीनिंग है वो महिलाओं की जाएगी। कुल मिलाकर 480 हॉस्पिटल हैं जिसमें ये सुविधा उपलब्ध होगी। जो निरोगी जो राजस्थान अभियान है, निरोगी राजस्थान अभियान, इसके बारे में बता दूं कि ये जो अभियान है 17 दिसंबर 2019 को 17 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी के द्वारा अब इसी अभियान के तहत चिकित्सा विभाग और जो NHM है इसके द्वारा 100 दिन के एक्शन प्लान में 1 लाख महिलाओं की कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग की जाएगी और 480 हॉस्पिटल इसके लिए संचालित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ संबोधित किया गया। तो अपने राजस्थान में जयपुर में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जो अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है इनके द्वारा वहां पर संबोधन किया गया। अब इसमें आगे देखो, 14 सितंबर 2023 को बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयपुर में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। तो 14 सितंबर को तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जयपुर में आयोजित किया गया। बांध सुरक्षा के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका उद्घाटन है या संबोधन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। अब राज्य में बांध की बात करें, बांध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे राज्य का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा, इस प्रकार से। तो इसमें देख लो, तो सबसे जो लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। बोरखेड़ा ये बांसवाड़ा में ये बांध स्थित है, माही बजाज सागर। अब राज्य के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो जाखम बांध है और ये प्रतापगढ़ में स्थित है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बिना कैचमेंट जो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध होता है वो कोटा बजाज बांध है, ये कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो हिंदी दिवस है इसके अवसर पर भाषा एवं जो पुस्तकालय विभाग है इसके द्वारा राजस्थान भाषा और पुस्तकालय विभाग राजस्थान इसके द्वारा हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा जो पुरस्कार है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को ये दिया गया है। अब इसमें आगे देखो, हिंदी दिवस है ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसी हिंदी दिवस पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा जयपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया। और इनकी जो रचना है ये उमा दे इनकी रचना है। इसके बिना विज्ञान विद्या में हिंदी सेवा जो पुरस्कार है राजश्री विनोद बोथले को दिया गया और इनकी जो ये रचना है ये नौ संचालन उपग्रह प्रणाली एक
परिचय, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य के कौन से अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया है? तो अपने हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप जो धनखड़ हैं, इनकी राजस्थान यात्रा रही और इस यात्रा में इन्होंने जो अविकानगर टोंक का केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, यहाँ का इन्होंने अवलोकन किया है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की काफी यात्राएं हैं, वो राजस्थान से रिलेटेड रही हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं, ये 14वें अपने भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बनाने की इनकी घोषणा हुई और 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली। किठाना झुंझुनू के निवासी हैं, राजस्थान के झुंझुनू से सांसद रह चुके हैं और किशनगढ़ जो अजमेर है, यहाँ से ये एमएलए भी रह चुके हैं। इसके बिना बात करें, उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और हाल ही में राजस्थान की जो यात्रा है, इस पर इन्होंने केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक का अवलोकन इन्होंने किया है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्यावरण संकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपने राज्य में जो पर्यावरण संकुल है, इसकी स्थापना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। अब राज्य में पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित राजवायु ऐप का संचालन जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में किया जाता है। तो पर्यावरण से रिलेटेड एक एप्लीकेशन आती है राजवायु, और ये जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इसको संचालित किया जाता है। इसके बिना बात करें बजट 2023-24 की, इसमें पर्यावरण नीति लाने के लिए घोषणा की गई। राज्य की जो पहली पर्यावरण नीति है, वो फरवरी 2010 में, ये 2023 गलत लिखा गया, फरवरी 2010 में लागू हुई और नवीनतम है जो 5 जून 2023 को ये लागू की गई। इसके बिना बजट 2023-24 में एक बात और कही गई कि जमवा रामगढ़ जो जयपुर है, इसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई। और हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण संकुल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये सब आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बिना कल की जो क्लास थी, पिछली क्लास, उसका रिवीजन भी इसी क्लास में देख लेते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की 75वीं वर्षगांठ पर कहां भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा? तो जो एयर फोर्स है, इसकी जो 75वीं वर्षगांठ है, इसके ऊपर अपने जयपुर में जो जल महल है, यहाँ पर एक भव्य एयर शो का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसानों को कितने कितने औषधीय फसलों का वितरण है वो किया जाएगा? तो 9 प्रकार के औषधीय पौधे हैं, वो राज किसान साथी जो पोर्टल है, इसके माध्यम से किसानों को उपलब्ध हैं, वो करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में पहली बार नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा राजस्थान के शिक्षकों के लिए कितनी राशि तक बीमा दिया जाएगा? तो नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी है और इसके द्वारा ये कहा गया कि राजस्थान का कोई शिक्षक हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस करवाता है, बीमा करवाता है, तो उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है वो बीमा दिया जाएगा। ये अतिरिक्त बीमा है, जैसे सामान्य किसी व्यक्ति को इस कंपनी में बीमा करवाने के ऊपर जो लाभ दिया जाता है, इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा है वो कंपनी द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, इसके द्वारा 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण जो सप्ताह है, इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कल्याण से संबंधित कार्य हैं, समाज कल्याण से संबंधित कार्य हैं, वो किए जाएंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन में आए हुए अतिथियों को उपहार स्वरूप दिए गए हैंडीक्राफ्ट वुडन बॉक्स कहाँ तैयार किया गया? तो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, जोधपुर से रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैंडीक्राफ्ट वो जोधपुर में खोला गया है। और G20 जो शिखर सम्मेलन था, इसमें जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनको गिफ्ट के तौर पर हैंडीक्राफ्ट वुडन बॉक्स दिया गया।
ये जोधपुर में तैयार किया गया है। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास देखें और अपनी नोटबुक में भी नोट करें। इसके बिना जो भी नए छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।